सभी का स्वागत है वर्कनाइट ड्रिल में। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2। हमने लेक्चर नंबर 1 इसका जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 1, हमने उन्हें फाइबर्स, टाइप्स ऑफ सेल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखा। हमने क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में, एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज एंड एक मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज। एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है या हमारा सिलेबस है वो है मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज में आएगा वो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। इसे हम लूज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लूजली अरेंज होता है। इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है? लूजली अरेंज होती है। और इनके कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। सो हमारा जो सिलेबस है वो है एरियोलर और एडिपोज के बारे में, रेटिकुलर के बारे में नहीं। तो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट अगर देखें, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू कौन सा है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। कंसिस्ट ऑफ फाइबर, कोलिजन, इलास्टिक, रेटिकुलर, अरेंज्ड रैंडमली। ये इंपॉर्टेंट है। इनके जो भी फाइबर्स मिलेंगे, यानी फाइबर्स देखा जाए तो तीन तरह का फाइबर्स, या तो कोलिजन होंगे, इलास्टिक, रेटिकुलर, इन तीनों फाइबर्स मिलेंगे। और उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? लूजली अरेंजमेंट हो गए, ठीक है, यानी रैंडम अरेंजमेंट होगी। नाउ इनके पास सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे लाइक फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट, मास्ट सेल एंड फ्यू व्हाइट ब्लड सेल। एग्जांपल को देखें तो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, हमने देखा था पिछला लेक्चर में। ठीक है, नाउ इनका जो भी है फाइबर्स और सेल्स वो इम्बेब्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो इनका जो ग्राउंड सब्सटेंस कैसी होगी? सेमी फ्लूइड। और उस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस में क्या क्या मिल सकते हैं आपको? हाइड्रोनिक एसिड, कॉन्टेन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट्स एंड केराटिन सल्फेट्स। इसको कंबाइन को हम बोल देते हैं जीएच। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है बट ठीक है, हाँ ये हम जान सकते हैं। तो हमने देखा एरियोलर कनेक्टिव के डिस्क्रिप्शन के बारे में। सबसे पहला मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ फाइबर्स इनके पास तीनों होंगे, जो कि फाइबर्स होंगे वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे। इनके पास सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्स होंगे जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट एक्सेट्रा भी। और ये जो भी इम्बेब्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। इनका लोकेशन क्या है? इन एंड अराउंड नियरली बॉडी एवरेज स्ट्रक्चर। क्योंकि ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यूज है तो आपको बॉडी के हर एक स्ट्रक्चर के आसपास मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ दस कॉल्ड पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी, इसलिए इन्हें कहते हैं पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। नाउ इन और एक और लोकेशन देख सकते हैं, तो इन सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू द स्किन। अगर हम मान के चलिए स्किन और स्किन के नीचे एक लेयर आता है सबक्यूटेनियस लेयर, वहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनका लोकेशन कहाँ पे होगा? स्किन पे होगा ये। ठीक है, नाउ पैपिलरी सुपरफिशियल लेयर ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन, यानी अगेन स्किन, लैमिना प्रोपेरिया ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन होता है उसकी लैमिना प्रोपेरिया, यानी ये भी एक स्किन का। तो बेसिकली देखा जाए तो इनका लोकेशन सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? स्किन के आसपास, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल है, यानी ऑर्गन को पैक कर रहे हैं। सो इनका फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट, तीन फंक्शन है। देखिए अब इनका हम डायग्राम के बारे में जाने तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए इनके पास सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट, देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है। ये है आपका एडिपोसाइट जो कि फैट स्टोरिंग सेल्स है। इजनोफिल आपका क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, न्यूट्रोफिल व्हाइट ब्लड सेल। ये है ग्राउंड सब्सटेंस आपका प्लाज्मा सेल। ठीक है, मास्ट सेल, ये देखिए मास्ट सेल मैक्रोफेजेस का काम करेगा आपको। ठीक है, किल्स बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस यहाँ भी सॉरी मास्ट सेल, और दोनों का काम फेगोसाइट प्रोसेस में ही हेल्प करना, मास्ट सेल और मैक्रोफेजेस का। तो इस तरह हमने फाइबर जाना था, एक कोलेजन फाइबर, नाउ इलास्टिक फाइबर एंड एक रेटिकुलर फाइबर। वो देखिए रेटिकुलर फाइबर, तीनों फाइबर से इनमें। तो ये हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। नाउ हम देखने वाले हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है? सेल ड्राइव फ्रॉम फाइब्रोब्लास्ट, यानी फाइब्रोब्लास्ट है एक एडिपोसाइट से। ठीक है, उससे ये ड्राइव होता है और जिसे हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। फाइब्रोब्लास्ट से ये ड्राइव होता है जिसे हम कहते हैं एडिपोसाइट। स्पेशलाइज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड फैट्स एज अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड ड्रॉपलेट। यानी अगर हम सेल ये है और इसके जो सेंटर है, ये सेंटर के बीच में एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट है जिसे हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या होगा? पेरिफेरी में शिफ्ट कर जाएगा। तो वही क्या है? वही आगे देख रहा पॉइंट बोल रहा है कि सेल फिलअप विद अ सिंगल लार्ज
droplet and cytoplasm nucleus are pushed to periphery of the cell. एडिपोसाइट्स के जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पेरिफेरी में क्यों शिफ्ट कर जाते हैं, क्योंकि जो फैट मॉलिक्यूल्स है, जो सिंगल ड्रॉपलेट है, वो सेंट्रली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो लोग साइड में पुश कर जाते हैं। ठीक है, ये हमने जाना ना। उनका लोकेशन कहाँ क्या है, ये देखिए, वेरेवर एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज लोकेटेड, जहाँ पे एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पे आपको एडिपोसाइट्स मिलेंगे, चाहे वो सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ डीप टू द स्किन, अराउंड हार्ट्स, किडनी, येलो बोन मैरो, पैडिंग अराउंड द जॉइंट एंड बिहाइंड eyeball एंड आई सॉकेट। बिहाइंड आईबॉल ये हम कर सकते हैं, किडनी में कर सकते हैं, अराउंड हार्ट्स, ये सब क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं आपको, ये सॉफ्ट रिजर्वर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन हमारा पता चल गया इनका। ना इनका फंक्शन क्या है, रिड्यूस हीट लॉस थ्रू स्किन, यानी आपको इंसुलेटर का काम करते हैं, सर्व एज एनर्जी रिजर्व, क्योंकि इनके पास फूड रिजर्व फैट के रूप में, फैट के रूप में स्टोर्ड है, तो वो आपको कह सकते हैं फूड एनर्जी रिजर्व है। ठीक है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, कुशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये नाउ इन न्यू बॉर्न बीएटी मतलब होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू जनरेट हीट टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, यानी दो तरह का एडिपोज टिश्यू होता है, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें बीएटी अमाउंट हायर होता है और उनका फंक्शन होता है वो हीट जनरेट करते हैं, जिसको भी न्यू बॉर्न बेबी हो उनका प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है, तो हमने एडिपोसाइट्स के बारे में जाना। ना वो हम देखिए इनके, देखिए अगर हम डायग्राम देखिए, ये हार्ट है, हार्ट के अराउंड फैट प्रेजेंट है, ये दिखते हैं ऐसे हैं। अगर हम सेल्स को देखें, इनके देखिए ये सेल है इनके, ये सिंगल लार्ज फैट स्टोरेज एरिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, उनके आसपास ब्लड वेसल भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एडिपोसाइट। नाउ हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, क्यों कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और इनके टाइप्स क्या है वो भी जानते हैं। ठीक है, कंटेन्स मोर फाइबर विच आर थिकर एंड आर मोर डेंसली पैक्ड, जबकि एरियोलर में लूजली पैक्ड थे, और आपको डेंस भी क्या है, डेंसली पैक्ड है। ठीक है, बट हैव कंसिडरेबली फ्यूअर सेल्स, इनके पास सेल्स थोड़े कम होंगे इन कंपैरिजन टू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। वही बोल रहा है फ्यूअर सेल्स देन लूज कनेक्टिव टिश्यूज। देयर आर लूज कनेक्टिव में आपको डिपोसाइट्स भी आ सकते हैं एरियोलर। ठीक है, तो ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। तो आइए हम जानते हैं, हमें एनसीईआरटी में 2 पढ़ना है, फिर से कहूँ तो एक डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इसके बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें। क्या है, फॉर्म साइनी वाइट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, वाइट होगा और चमकता हुआ रहेगा। ठीक है, नाउ मेनली collagen fibers regularly arranged in a bundle with fibroblast in a row between them। यानी पहली बात तो डेंस रेगुलर क्यों है, क्योंकि इनका जो फाइबर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू लूज कनेक्टिव टिश्यूज, और इनका जो अरेंजमेंट होगा वो एक पैटर्न वाइज होगा या पैरेलल वाइज होगा। तो वही कह रहा है कि इनका जो भी अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट है फाइबर्स का, और अगर ये फाइबर्स हैं और उनके बीच में जो सेल्स है आपको फाइब्रोब्लास्ट वो भी इस तरह मिलेंगे। ठीक है, ये है, तो ये आपको कैसा लग रहा है, पैरेलल रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट के बीच में आपको सेल्स दिख रहे हैं। तो ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। इनका एग्जांपल देखें तो 2 एग्जांपल है, एक आपको टेंडन्स और एक लिगामेंट्स। टेंडन्स का काम क्या है, ये अटैच मसल टू बोन, एंड लिगामेंट का काम बोन टू बोन। हमने याद करने के लिए बताया कि अगर ये बोन कॉमन है, ठीक है, तो हमें याद रखना है कि बोन और मसल में क्या होगा। तो हम देखे थे बोन लेग, तो बोन से हम बोन याद रखेंगे, लेग से लिगामेंट याद रखेंगे, और यहाँ तो हमें पता है कि बोन ही होगा, क्योंकि और मसल है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंडन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोन। तो हमें बोन लेग से याद रखना है, बोन टू बोन के कौन ज्वाइन करता है, लिगामेंट। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बिटवीन द वेरियस स्ट्रक्चर। हाँ, चूँकि आपको एक कनेक्टिव टिश्यूज और बोन टू बोन और बोन टू मसल कर रहा है, तो इनका जो भी अटैचमेंट होगा स्ट्रॉन्ग होगा। टिश्यू स्ट्रक्चर विद सेंड पुलिंग टेंशन अलॉन्ग एक्सिस ऑफ फाइबर। ठीक है, टेंशन प्रोवाइड करने के लिए भी इनका काम होता है। बेसिकली फाइबर्स का यही काम ही है ना। दिखते कैसे, ये देखिए, ये है आपको फाइबर्स,
इनके बीच में आपको फाइब्रोब्लास्ट है। देखिए कितना रेगुलर अरेंजमेंट है, एकदम पैरेलल अरेंजमेंट है उनके बीच में। कैसे फाइबर, एक कोलेजन फाइबर है। मैं जूम करूँ तो ये है, देखिए ये टेंडन है, एक ये टेंडन है, यानी ये आपको मसल है, और ये यहाँ पे क्या होगी, बोन। तो बोन मसल को कौन ज्वाइन करता है, टेंडन, ठीक है। ये बोन टू बोन होता है तो लिगामेंट होता है। नाउ अब डेंस इरेगुलर के बारे में बात करें। ये भी मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, यूजली इरेगुलरली अरेंज्ड होंगे, जबकि डेंस रेगुलर, नाम से लग रहा है रेगुलर अरेंज होंगे, और ये इरेगुलर अरेंज होंगे। इनके जो फाइबर्स होंगे वो इरेगुलर होंगे, और इनके पास जो भी फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होंगे इन कंपैरिजन टू डेंस रेगुलर। उनका लोकेशन क्या है, अकर्स इन अ सीट सच एज फेस्किया, यानी आपको स्ट्रक्चर है स्किन का, यानी इनका स्किन में लोकेशन है अराउंड मसल्स एंड अदर ऑर्गन। रेटिकुलर डीपर ऑर्गन स्किन, यानी फिर से कहें तो स्किन, फाइब्रस पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, पेरिस्टोनियम ऑफ बोन, पेरिकार्डियम ऑफ बोन, यानी जो तीनों बता रहे हैं ना, पेरिकार्डियम, पेरियोस्टियम एंड पेरिकॉन्ड्रियम, ये आपको जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं ना, उनका ये नाम बता रहा है। कार्टिलेज का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरिकॉन्ड्रियम। बोन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, पेरियोस्टियम। एंड हार्ट का कौन सा है, पेरिकार्डियम। सो हमें जानना नहीं है, तो हम क्या जानेंगे डेंस इरेगुलर के बारे में, कि इनका जो कोलेजन फाइबर होता है वो इरेगुलरली अरेंज होता है, और इनके पास जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, और इनका लोकेशन क्या कहाँ होता है, हम स्किन, बस स्किन का हम जानेंगे। और फंक्शन क्या होगा, प्रोवाइड टेंसाइल पुलिंग स्ट्रेंथ इन मेनी डायरेक्शन। सेम फाइबर से काम ही हुआ, तो प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ना देखते कैसे है, देखिए इनका अरेंजमेंट देखिए कितना लूजली अरेंज है ना, ऐसे लग रहा है, जबकि देखिए ट्रांसपोर्ट सेक्शन दिखा रहा है वो ऐसे कुछ लॉन्ग। तो कोलेजन फाइबर देखिए लूजली अरेंज है, कुछ सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, आपको ये देखिए सेल्स हैं, ये देखिए स्किन, ये है डर्मिस, ये सबक्यूटेनियस लेयर, ये आपका हेयर है। तो ठीक है, नाउ अब हम जानते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। इनमें तीन आएंगे, एक कार्टिलेज, बोन एंड हार्ट। कार्टिलेज के तीन टाइप्स, हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। सिंस ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं चाहता हूँ आप इन तीनों कार्टिलेज के बारे में हल्का हल्का थोड़ा सा नॉलेज रखें। चाहे तो आप याद रख सकते हैं भी हैं, नहीं भी रख सकते हैं, बट जब हम लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज के बारे में। कंटेन resilient gel as a ground substance and appear in the body as a bluish white shiny substance। ये ग्राउंड सब्सटेंस कैसे होंगे, ब्लूइश वाइट कलर के होंगे और चमकते हो रहेंगे, शाइन सब्सटेंस होंगे, वो एक तरह ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में। लोकेशन कहाँ होगा, मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन बॉडी, कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज। एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, और जिस लॉन्ग बोन्स फीमर हुआ तो उसके एंड पे कौन सा होगा, आपको हाइलिन कार्टिलेज होगा। एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स, नोज, पार्ट्स ऑफ लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल का जो इंटीरियर एंड होगा वहाँ पे मिलेंगे आपको कैसे, हाइलिन कार्टिलेज। नाउ फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट विच टाइप ऑफ कार्टिलेज एंड कैन बी फ्रैक्चर। मतलब हाइलिन सबसे वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है, ये आपको फ्रैक्चर हो सकते हैं। जैसे हम नोज जो हम हिलाते हैं दाएं बाबू, वहाँ पे कैसे कार्टिलेज है, हमारा हाइलिन कार्टिलेज है। चाहे हम ईयर कुछ भी हिलाते हैं, आप हमारे पहने आउटर लेयर है, ठीक है, पहने पीना, वहाँ भी हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। ट्रैकिया जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, वहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज है। तो वही बता रहा है कि प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर मूवमेंट एट जॉइंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, वीकेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज एंड कैन बी फ्रैक्चर। दिखता कैसे, ये देखिए हाइलिन कार्टिलेज। न्यूबॉर्न बेबी है, इंटीरियर रिब्स के बारे में बता रहा होगा। ये लेकुना क्या होता है ना, देखिए जैसे कुछ सेल्स है, ठीक है, कोई एक स्ट्रक्चर मान के कटोरी है, और कटोरी के बीच में हमारा एक सेल्स रखा हुआ है, तो ये बच गया ना एक खाली स्पेस, यानी स्पेस को क्या कहेंगे, स्पेस को हम कहते हैं लेकुने। क्या कहते हैं, लेकुना, ठीक है। तो बस ये हमारा आउट इन्फॉर्मेशन है, में ज़्यादा ध्यान नहीं देने के बारे में, ठीक है। अब हम फाइब्रो कार्टिलेज के बारे में जानें। तो कॉन्ड्रोसाइट्स हमें पता है कि सेल्स ऑफ कार्टिलेज है, क्लियरली विजिबल थिक बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर विद इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स लाइक पेरिकॉर्डियम। इनका जो भी होगा, ये जहाँ होगा वहाँ पे पेरिकॉर्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है वो
सॉरी एब्सेंट होगा, ठीक है। इनका लोकेशन कहाँ कहाँ होगा, बिबू सिम्फेसिस यानी आपका हिप बोन जो होता है यहाँ पे, सॉरी वेयर हिप बोन ज्वाइन इंटरनली, और दो लोकेशन है बिबू सिम्फेसिस और इन्वर्टेब्रल डिस्क के बारे में, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड ज्वाइंट स्ट्रक्चर टुगेदर, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी मेक इट द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में जानें, कॉन्ड्रोसाइट्स इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स, इनके जो इलास्टिक किस कौन से 5% होंगे इलास्टिक फाइबर, फिर एक्स्ट्रासेलुलर पेरिकार्डियम भी प्रेजेंट होगा, जबकि आपका ये फाइब्रोब्लास्ट में पेरिकार्डियम एब्सेंट था और इलास्टिक कार्टिलेज में पेरिकार्डियम क्या है, प्रेजेंट है। हमने जाना पेरिकार्डियम क्या है। नाउ लोकेशन क्या है, लीड्स ऑफ टॉप ऑफ लेडिंग्स, एपिग्लॉटिस, पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ऑरिकल, ऑडिटरी, स्टिचियन टिप्स के बारे में। अभी इसके बारे में याद रखना है, बस हम जनरल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रोवाइड क्या है, फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, मेंटेन शेप एंड सर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है। हमें जाना ये दिखता है ऐसा। हमने कार्टिलेज के बारे में जाना, अब हम बोन के बारे में जानते हैं, ठीक है। हमें 3 स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना था, एक कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो बोन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियम यानी हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये क्या है, हायर नॉलेज है, सो हम नहीं जानेंगे। दैट कंटेन लेमले, लेकुने, ओस्टोसाइट, कैनाकुलाई और सेंट्रल हार्वेस्टिंग कैनाल सिस्टम। इस समय एनसीईआरटी में नहीं है, सो हम एनसीईआरटी में नहीं जानेंगे, ज़्यादा डीप में जानेंगे, बस हम जानते हैं ऑस्टियम में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सब चीज़ प्रेजेंट होगा। लोकेशन कहाँ होगा, बोथ कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन मेकअप द वेरियस पार्ट्स ऑफ बोन ऑफ द बॉडी, यानी बोन दो तरह के होते हैं, एक कॉम्पैक्ट और एक स्पॉन्जी, और जितने भी हमारे बोन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तो इधर वो बोनी होंगे, इधर वो कॉम्पैक्ट होंगे, या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे अगर हम लॉन्ग बोन फीमर की बात करें तो यहाँ बीच में आपको स्पॉन्जी बोन्स होते हैं, बाहर आपको कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, हाउस ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, रेड बोन बारे में आपको ब्लड फॉर्मेशन होता है, सर्व एज अ लीवर दैट एक्ट एज अ मसल टिश्यू टू इनेबल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर का जो फ्रेमवर्क होता है वो भी हमारे स्केलेटन की वजह से ही होता है। प्रोटेक्शन, हाँ प्रोटेक्शन कुछ चीज़ हमें टकराए तो हमें और इंटरनल जैसे रिब्स के हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, किसका लंग्स का, हार्ट का, और आपका जो रेड बोन मैरो है आपको ब्लड फॉर्मिंग करता है। तो वही बता रहा है, देखिए दिखते कैसे ये। फीमर की बात करें, ये देखिए ये आपका सेंट्रल हार्वेस्टिंग कैनाल सिस्टम है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ये हार्वेस्टिंग कैनाल सिस्टम होते हैं और इस तरह जान होता है। यहाँ पे इनका रेडियम से निकलते हैं और बीच बीच में आपको ऑस्टियन सेल्स प्रेजेंट होता है। सो हमें जानना नहीं, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। डिविड ये आपका सेल्स है, आपको ऑस्टियोसाइट्स देखिए, लेकुना के बीच में आपको ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट है। एक्स्ट्रासेलुलर क्लासिफाइड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, यानी कैल्शियम का जो इनका जो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल ग्राउंड सब्सटेंस है वो है, ठीक है। कैनाकुलाई इनकी प्रोजेक्शन है सेल्स के, जो आपको लुकिनो से होकर गुजरते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सिस्टम में एंड सेल्स के बीच में, ताकि मूवमेंट्स ऑफ आयंस वगैरह हो सके। नाउ थर्ड स्पेशल कनेक्टिव वो है ब्लड आपको प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट यानी सेल्स से बने होते हैं, और सेल्स क्या कहलाएंगे, रेड ब्लड से यानी एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड से ल्यूकोसाइट कहते हैं, ब्लड से इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। हम इनके और डीप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारा ये है। लोकेशन कहाँ है, विद इन ब्लड वेसल, आर्टरीज, आर्टिवोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, यानी ब्लड वेसल में आपको खून मिलेंगे, इनका लोकेशन वही बता रहा है। विद इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फंक्शन क्या है, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आपको कैरी फैगोसाइटोसिस एंड मीडिएट एलर्जिक रिएक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म को बता रहे हैं, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेस। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी आरबीसी गैस एक्सचेंज, डब्ल्यूबीसी डिफेंस मैकेनिज्म, और प्लेटलेट्स सबका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा कनेक्टिव टिश्यू पार्ट 2 खत्म हुआ। हम एनसीईआरटी के बारे में देखते हैं, क्या हमसे एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा तो नहीं पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी हमारे लिए सब चीज़ है, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपकी नॉलेज जो हाई हो, ताकि जो भी उससे लोअर चीज़ हो आपको ईजी लगे, ठीक है। मैं आपको एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ, उस स्टैंडर्ड के नीचे आपको सब आसान लगे। सो आज हम एनसीईआरटी देखते हैं।
loose connected tissues, cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. इनके जो फाइबर्स और सेल्स कैसे होंगे, लूजली अरेंज होंगे. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एरियोलो कनेक्टेड टिश्यू, एरियोलो टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, सेल दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स. यानी आपको फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स. दूसरा सेल्स माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. हमने देखा कि अगर ये एपिथेलियम लेयर है, ठीक है, ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके नीचे एक टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू. वो कौन सा टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, नाउ और इनका लोकेशन कहाँ है, प्रेजेंट विद द स्किन. ठीक है, तो हमने देखा कि एरियोलर कनेक्टिव सोसाइटी में क्या देवा है आपको, फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफिज मसल्स कंटेंट होता है और उनका जो काम है आपको सपोर्ट फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है. उसका लोकेशन क्या होता है, विद द स्किन. सेकेंड कौन सा एग्जाम्पल है, एडिपोज टिश्यू located mainly beneath the skin. इनका लोकेशन कहाँ है, beneath the skin. Cell of this tissue are specialized to store food. किस लिए स्पेशल होते हैं, इनका स्पेशल फंक्शन क्या होता है, स्टोर फैट्स को. फूड यानी फैट्स. Excess of nutrient which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. यानी किस तरह करते हैं, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा होते हैं और वो हमें तुरंत यूज नहीं होना है, वो आपको फैट में कन्वर्ट होते हैं और देन वो जाके डिपोसाइट्स में सिंगल ड्रॉपलेट ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, हमने ये देखा. और ये सेटिंग है आपको, देखिए ये आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी दोनों एग्जांपल है. ये है एरियोलर का, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट. ये फाइब्रोब्लास्ट फाइबर सीक्रेट कर रहा है, कोलेजन फाइबर सीक्रेट कर रहा है. मासल्स, ये आपका WBC है. ये आपका एडिपोसाइट, देखिए आपको फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस पेरिफेरी में शिफ्ट कर गया ना. हम डेंस कनेक्टेड टिश्यू के बारे में बात करें तो फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली अरेंज, जबकि उसमें क्या था, लूजली अरेंज. ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न. यानी इनको फाइबर अगर रेगुलर और इरेगुलर दो बेसिस हो सकते हैं, तो इन बेसिस पे ही हम इनको क्लासीफाई कर दें. डेंस रेगुलर, नाम से लग रहा है कि जो फाइबर्स होंगे कैसे होंगे, रेगुलर अरेंज होंगे. द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर. जैसे पैरेलल, देखिए एग्जाम दिख रहा है, जूम करते हैं. ये तो आपको फाइब्रोब्लास्ट है, ये देखिए आपको कोलेजन फाइबर कितना पैरेलली अरेंज लग रहा है, तो उन्हीं के बीच में बोल रहा है. वही बोल रहा है कि द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर. एग्जांपल्स, दो एग्जांपल है, टेंडन एंड लिगामेंट. टेंडन का काम क्या है, स्केलेटल मसल टू बोन को ज्वाइन करना. ये हम याद रखेंगे, स्केलेटल मसल है, बट कौन सा मसल, स्केलेटल मसल. ठीक है, लिगामेंट का काम क्या है, अटैच्ड वन बोन टू अनदर, यानी बोन टू बोन में. ठीक है, Dense irregular connective tissues, fibroblasts and many fiber mostly collision are oriented differently and random. रैंडम कह सकते हैं, लूज अरेंजमेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट इन स्किन. ठीक है, ये क्या हो गया, लोकेशन एंड इनके अरेंजमेंट के बारे में बात किया. टाइप्स के बारे में एग्जांपल नहीं दिखाया तो हम नहीं जानेंगे. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, पहला है कार्टिलेज. इंटरसेलुलर मटेरियल, इनका जो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा वो दो हो सकते हैं. एक सॉलिड एंड प्लेएबल, कैसे होंगे, सॉलिड प्लेएबल होंगे यानी लचीलापन होगा, और ये आपको रेजिस्ट कंप्रेशन, ये हम याद रखेंगे. इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज कैसे होते हैं, सॉलिड एंड प्लेएबल होते हैं, और वो रेजिस्ट कंप्रेशन दबाव, जैसे कैसे सोफा को हम दबाते हैं तो दब जाता है, बट ये ऐसा नहीं होंगे. हाँ, हमें पता है कि लचीलापन होंगे बट दबेंगे नहीं वो. सेल्स, इनके सेल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय द कैविटी से. यहाँ पे आपको कॉन्ड्रोसाइट्स मिलेंगे. वही बता रहे कि इनक्लोज इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय द, प्रेजेंट इन टिप्स ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, आउटर ईयर, ये क्या बोलते हैं, टिप्स ऑफ नोज में मिलते हैं, आउटर ईयर पे मिलते हैं, जॉइंट पे मिलते हैं, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, लिम्स में, हैंड्स इन एडल्ट में. ये सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो हम याद रखेंगे. इंपॉर्टेंट कहाँ, टिप्स ऑफ नोज, आउटर ईयर, जॉइंट, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, लिम्स में, एंड हैंड्स इन एडल्ट में. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टेब्रल एम्ब्रियोज आर रिप्लेस बाय बोन इन एडल्ट. यानी कह रहा है
जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो एम्ब्रायनिक स्टेज में जो भी कार्टिलेज होते हैं, जब वो एडल्ट में फॉर्म होते हैं तो वो कार्टिलेज आपको ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बोन में, उनका ऑस्टिफिकेशन हो जाती है, वही कह रहे हैं। सेकेंड स्पेशलाइज करें तो कौन सा बोन ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड एंड नॉन पाइलेबल, और क्या है रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन गिव बोन टू स्ट्रेंथ, कोलेजन फाइबर गिव बोन टू स्ट्रेंथ। मैं कम जूम कर दूँ, क्या है ग्राउंड सब्सटेंस कैसे होंगे हार्ड एंड नॉन पाइलेबल, रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। बोन को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है किस वजह से होता है, कैल्शियम साल्ट एंड दूसरा कोलेजन फाइबर की वजह से, वही बात। बोन सेल्स क्या कहलाएंगे, ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लेकुने, लेकुने है और यहाँ पे आपको ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट हो गए, वही बोला ये जो स्पेस को क्या कहेंगे लेकुने। प्रेजेंट इन लोकेशन लिम्स बोन, लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, जो लिम्स में प्रेजेंट होंगे, लिम्स में जो लॉन्ग बोन्स होंगे वहाँ पे उनका फंक्शन क्या होगा, वेट बियरिंग के काम करेंगे। ऑल्सो इंटरेक्ट विद द स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, स्केलेटल मसल्स से भी अटैच होंगे, किसकी वजह से, टेंडन, यहाँ पे लिख सकते हैं टेंडन, और इनका काम क्या होगा मूवमेंट में प्रोवाइड करना। बोन मैरो, बोन मैरो में टाइप्स ऑफ एक स्ट्रक्चर है, लोकेशन है आपको बोन्स में, जहाँ का काम क्या होता है प्रोवाइड द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन। ये बोन का मेन फंक्शन है, क्या है मेन टिश्यू, बोन इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर यानी कैसे खड़ा होंगे, कैसे फोटो अगर छोड़ी तो कैसे गिर जाएगा, लेकिन अगर फ्रेम रखता है तो सीधा लगता है ना, वही स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बोन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन लाइक हार्ट रिब्स, किस की वजह से ही सेफ होता है ना। एंड थर्ड वन इज ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग plasma, red blood cells, RBC, white blood cells, and platelets, main circulating fluids that help in transport of various substances. इसका फंक्शन है। सो बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यूज खत्म हो गया, अब हम करेंगे मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू के बारे में, फिर हम कॉकरोच के बारे में जाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। स्टे मोटिवेटेड एंड आप पढ़ते रहिए, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ।